आइए देखते हैं ज़बूर 51 में खुदा ने मुझे नाकामी से क्या सिखाया है। अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि हमने नाकामी से क्या सीखा है तो ज़बूर 51 को ज़रूर पढ़ें, उस पर गौर करें, एक एक लफ्ज़ पर गौर करें कि हमने अपनी नाकामियों से क्या कुछ सीखा है। रुपए पैसे की कमी से खुदा ने मुझे क्या सिखाया है। देखिए फिलिपियो 4 बाब उसकी 11वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक आप उसे ज़रूर रीड करें। अगर हम रुपए पैसे की कमी से दो चार हैं तो उसमें भी हमें खुदा सिखा रहा है। खुदा ने मुझे दुख दर्द या अफसुर्दगी बददिली से क्या सिखाया है। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 1 बाब 4 से 10वीं आयत तक। हमने अगर इस बात को जानना है कि हमारे जो दुख दर्द या गमगीनियाँ हैं, अफसुर्दगियाँ हैं, उनसे क्या हम सीख रहे हैं, तो उन पर अगर अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा तो इन बातों पर हम गौर करें, हम सीखें कि ये चीज़ें हमें क्या सिखा रही हैं। कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो ज़रूर हमें कुछ सिखा रहा है। खुदा ने मुझे इंतज़ार करने से क्या सिखाया है। ज़बूर 40 को हम पढ़ सकते हैं और उसमें देखते हैं कि खुदा ने इंतज़ार करने, जब हम बहुत चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, जब हम इंतज़ार ही करते जा रहे थे, तो खुदा ने हमें किस तरह बदल दिया। खुदा ने किस तरह हमें कहाँ से उठाया। उसने हमें गूरे से उठाया। उसने हमारे सब्र का, वो जो हम सब्र कर रहे थे, तो फिर उसने हमारे साथ कितनी बरकतों से हमें मालामाल कर दिया। आप ज़बूर 40 को ज़रूर पढ़िए और उसकी एक एक बात पर मनन करें, गौर करें और फिर अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करें। खुदा ने मुझे बीमारी से क्या सिखाया है। देखिए यूब की ज़िंदगी, बीमारियाँ, दुख दर्द, मुसीबतें, तकलीफ़ें, आजमाइशें, कमियाँ, घाटे, सब कुछ हमें सिखाने के लिए हैं। हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और फिर अय्यूब की ज़िंदगी और दिए गए हवालों पर भी गौर करें, उन सब को पढ़ें और अपने आप को मजबूत बनाएं। खुदा ने मुझे मायूसी या नाउमीदी से क्या सिखाया है। हमने क्या सीखा जब हम मायूस हो गए, जब हम नाउमीद हो गए, तो देखिए ज़बूर 119 उसकी 71 उसकी 71वीं आयत कि खुदा ने किस तरह नाउमीदी में से हमारे लिए उम्मीद पैदा कर दी, किस तरह उसने मायूसी को खुशी में बदल दिया। मैंने अपने ख़ानदान, अपनी कलीसिया, अपने रिश्तेदारों, अपनी छोटी जमायत और अपने नुक्ताचीनियों से क्या सीखा है। जो लोगों ने मुझ पर नुक्ताचीनियाँ की, जो मेरे ख़ानदान ने मुझ पर, मेरे साथ जिस तरह बिहेव किया, रवैया रखा, अपनी कलीसिया जिनके साथ हम खुदा की खिदमत करते हैं, जिनके साथ हम हर सब्बत में शामिल होते हैं इबादत में, उनको देखें, उनके रवैयाजात को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी छोटी सी वो जमायत जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उन सारी बातों को और बहुत सी सारी नुक्ताचीनियाँ जो लोग मेरी और आपकी ज़िंदगियों में करते रहते हैं, जब हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे तो देखिए पैदाइश 50वां बाब और उसकी 20वीं आयत है। इन सारे हवालों पर गौर करें, पढ़ें और फिर अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करें कि अगर ये सब कुछ में से हम गुजर रहे हैं, और मेरा ईमान है कि ये सारी चीज़ें हम सब की ज़िंदगियों इनसे भरी हैं और खुदावंद ने बहुत सारी चीज़ों में से हमें निकाला है और वो आज भी हमारे साथ है और वो हमारे हर पल साथ रहता है। वो हमें दुखों, मुसीबतों, बीमारियों, कमज़ोरियों से उनको दूर करता है और हमें छुड़ाता है। उसका वादा है कि ना डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और मैं तुझे इज़्ज़त बख्शूँगा। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। वो हमारे साथ भलाई करता है क्योंकि वो भला खुदा है। वो हमारे साथ साथ रहता है। हम खुदावंद का बेहद शुक्र करते हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।